को साफ कर देता है और उनके अंदर अपना पवित्र आत्मा भेज देता है। तो जीसस जब क्रूस पे मर रहे थे तो उन्होंने वो पाप जो है जिसकी वजह से परमेश्वर का श्राप, परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का क्रोध और मृत्यु और सड़न सब कुछ और शैतान की हुकूमत इंसानियत के ऊपर आ रही थी, वो सब कुछ एक साथ हटा दिया। तो जीसस जब क्रूस पे मरे थे उन्होंने 5-6 चीज़ों को ऑलरेडी जीत लिया। क्या क्या जीता? पाप को, पाप की वजह से जो श्राप आया था उसको, वो श्राप क्या था? मृत्यु और सड़न, मृत्यु को, सड़न को, और परमेश्वर के क्रोध को, और शैतान की जो हुकूमत इंसानियत के ऊपर थी उसको। इन सब चीज़ों को जीसस ने एक साथ क्रूस पे मरते हुए जीत लिया। और इनके अलावा जीसस ने इंसान की जो घृणा है परमेश्वर से जो उसकी कंप्लेंट है कि क्या तू देख सकता है, क्या तू सुन सकता है कि हम कितनी तकलीफ में हैं, क्या तू हमसे वाकई में प्यार करता है, क्या इस संसार में तुमने हमें ऐसे छोड़ दिया है कि हम हमेशा कष्ट में रहें। ये जो इंसानियत का क्वेश्चन है, इसको परमेश्वर ने जीसस के द्वारा, और जीसस ने अपने क्रूस के द्वारा प्रेम से जीत लिया है। प्रेम से मनुष्य की उस घृणा को जीसस ने जीत लिया है। अभी यहाँ पे देखो, इंसान ये कहता है कि क्या परमेश्वर हमारी तकलीफ समझता है? लेकिन जब जीसस क्रूस पे था, क्या इंसानियत ने उसकी तकलीफ को समझा? वो तो परमेश्वर था ना, नहीं समझा। समझ के भी ऐसे बन गए कि हमको नहीं समझ में आ रहा है। अब इंसान ऐसा बोलता है कि परमेश्वर के आंखें हैं, परमेश्वर देख सकता है, परमेश्वर के कान हैं, क्या वो सुन सकता है? क्या उसको शरीर है कि वो बर्दाश्त कर सकता है ऐसे जो तकलीफ हम बर्दाश्त कर रहे हैं इस दुनिया में? अब जीसस तो शरीर में था और इतनी तकलीफ उसने मनुष्यों से, पापियों से बर्दाश्त की, इतना अन्याय उसके खिलाफ हुआ और उसने सब कुछ बर्दाश्त किया अपने ऊपर, ये जानते हुए कि वो धर्मी है, वो ईश्वर है और उसके अंदर वो सामर्थ है कि इन सबको एक साथ वो खत्म कर सके। परमेश्वर का जो क्रोध है वो अगर उस दिन इन लोगों के ऊपर आ जाता तो सारे के सारे वहीं पर भस्म हो जाते। इन परमेश्वर के लिए और इंसानियत के लिए, दोनों के लिए जीसस वहाँ पे खड़े हुए। अब परमेश्वर इंसानियत को ये उत्तर दे रहा है कि वाकई में तुम्हारी अवस्था जो है परमेश्वर से बिछड़ने के बाद बहुत दयनीय है। जैसे जीसस खुद कहते हैं कि पिता, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ा। वो इंसानियत का क्वेश्चन है, जीसस की इंसानियत में जीसस कह रहे हैं। इज़राइल का क्वेश्चन है, इज़राइल जिसको परमेश्वर ने छोड़ दिया और परमेश्वर का अस्तित्व उनके मंदिर से चला गया, उसके बाद में वो गुलाम बन गए कई देशों में। इज़राइल का क्वेश्चन है कि परमेश्वर तूने हमको क्यों छोड़ा। भजन संहिता 22 में पहले पद में जो भजन कर रहा है वो ये पूछता है, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा। ऐसे इन हथियारों के पास जो दुष्ट हैं, जो क्रूरता के साथ मुझे घूर रहे हैं, मुझे मारने के लिए एक हो गए हैं, इनके हाथों में तूने मुझे क्यों सौंप दिया है? क्यों ये लोग मुझे सता पा रहे हैं? तू देख नहीं रहा है क्या? अब ये जो बात है जीसस खुद कह रहे हैं, इंसानियत को परमेश्वर समझता है। परमेश्वर के भी आंखें हैं, परमेश्वर के भी कान हैं, परमेश्वर को भी दर्द महसूस होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसानियत जो है परमेश्वर को छोड़ दे, ठुकरा दे। इंसानियत की जितनी भी घृणा है सबको बर्दाश्त किया जीसस ने। परमेश्वर का जितना भी क्रोध है इंसानियत के खिलाफ वो भी जीसस ने बर्दाश्त किया, लेकिन परमेश्वर को भी नहीं छोड़ा, इंसानियत को भी नहीं छोड़ा। जीसस ने परमेश्वर से हाथ जोड़ा और परमेश्वर का हाथ थामा और परमेश्वर के हाथ अपने आप को सौंप दिया। जीसस ने कहा कि हो सकता है कि अभी तू जो है मुझसे खफा है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को तेरे हवाले करता हूँ। जीसस ने अपना आत्मा जो है, अपने आप को
आत्मा बोले तो अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दिया। जीसस खुद परमेश्वर है, लेकिन वो अपनी इंसानियत में ये दर्शा रहा है कि ऐसा कोई कष्ट नहीं है दुनिया में जिसकी वजह से हमें ये कहना चाहिए कि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर हमारी तकलीफ नहीं समझ सकता, परमेश्वर हमसे बहुत बुरा बर्ताव करता है और हम परमेश्वर को छोड़ दें। हर समय परमेश्वर जो है इंसान से, जिसको उसने अपने खुद के स्वरूप में बनाया है, प्रेम करता है और बेहद प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। कितना प्रेम करता है? इतना प्रेम करता है कि उसने अपने आप को, अपने पुत्र को क्रूस पे त्याग दिया। इसीलिए बाइबल के सेंट्रल वर्स में यूहन्ना ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर ने संसार से, संसार की चीज़ों से नहीं, संसार के लोगों से इतना प्रेम किया कि उनके लिए अपने एकमात्र पुत्र को बलि होने दिया, मरने दिया, दे दिया, ताकि उनका उद्धार हो सके। तो अब इंसानियत के ये जो प्रश्न हैं, इनका भी उत्तर यीशु है जो क्रूस पे खड़ा है कि क्या परमेश्वर हमारी तकलीफ समझता है। हमने तो परमेश्वर की तकलीफ उस समय नहीं समझी थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारी तकलीफ समझता है और वो ये समझता है कि इंसानियत कितनी अकेली है, कितनी मजबूर है, कितनी लाचार है और उसको कितनी ज़रूरत है परमेश्वर की। इसलिए हमें परमेश्वर से ज़्यादा जुड़ना चाहिए, उससे संबंध तोड़ना नहीं चाहिए। जीसस जब क्रूस पे थे, जीसस ने परमेश्वर को त्यागा नहीं था। अगर आप क्रूस के अनुभव से जा रहे हो, तकलीफ से जा रहे हो, पीड़ा से जा रहे हो, तो ये समय परमेश्वर को त्यागने का नहीं है, उससे ज़्यादा जुड़ने का है। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दिया और जो उनके खिलाफ अन्याय कर रहे थे, उनकी घृणा को अपने ऊपर ले लिया। अब इतनी घृणा, सारे संसार की घृणा परमेश्वर को मिलती है। क्या हम सोचते हैं कि परमेश्वर इतनी मोहब्बत हमसे करते हैं और हम लोग इतनी घृणा करते हैं परमेश्वर से, फिर भी हम ये सोचते हैं, हम समझते हैं कि परमेश्वर को हमसे मोहब्बत ही करनी चाहिए, परमेश्वर को कभी हमें दंड नहीं देना चाहिए, परमेश्वर को कभी हमें सीधा नहीं करना चाहिए, परमेश्वर को कभी हमें पवित्र बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, परमेश्वर को हमेशा जो है, क्या बोलते हैं, हमें गोद में बैठा के दूध पिलाते रहना चाहिए। हम लोग इतनी घृणा कर सकते हैं परमेश्वर से? नहीं। वो इंसानियत की पूरी घृणा वहाँ पे हमको दिखाई देती है परमेश्वर के खिलाफ। परमेश्वर ने उसको बर्दाश्त कर लिया, लेकिन परमेश्वर जो थोड़ा बहुत दर्द हमें देता है ये समझने के लिए कि दूसरे लोगों को कितना दर्द महसूस हो रहा है। दूसरों का दर्द महसूस होना है तो खुद को हमें दर्द के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अब कई बार मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरी बेटी को मैं 5 साल से मैंने नहीं देखा है, ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब तो ये दर्द दूर कर दीजिए। लेकिन इंसान ऐसे हैं हमारे कि वो लोग परमेश्वर की बात नहीं मान सकते, वो मेरा दर्द दूर नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो दर्द जो है वो बर्दाश्त करने की सामर्थ्य, बर्दाश्त करने का अनुग्रह परमेश्वर ने मुझे दिया। अभी जब दर्द हमें महसूस होता है तो हमको ये समझ में आता है कि दूसरों को भी दर्द महसूस होता है। एक आदमी ने एक किताब लिखी है, एक लेपर्स के बीच में वो काम करते थे, वो एक डॉक्टर थे, हमारे CMC वेल्लोर के डॉक्टर थे। वो लेपर्स के बीच में काम करते थे जिनको कोढ़ी की बीमारी होती थी। उन्होंने एक किताब, फिलिपियंसी बोल के एक परमेश्वर के चेले हैं अमेरिका के, उनके साथ मिलके एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ पेन। उसमें वो ये कहते हैं कि जो दर्द है उसको हम हमेशा एक श्राप के रूप में देखते हैं, वास्तव में वो तो श्राप ही है। और मैं यहाँ पे आपको फिलोसोफाइज करके ये नहीं बताना चाहता कि दर्द बहुत अच्छी चीज़ है, ये नहीं मैं बताने जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि दर्द खराब ही है, मृत्यु जो है वो हमारा दुश्मन ही है, दर्द हमारा दुश्मन ही है, ऐसा ही बाइबल कहता है। बाइबल कभी नहीं कहता कि मृत्यु हमारा दोस्त है इसलिए आने दो और मर जाओ, नहीं, जीवन के द्वारा मृत्यु को जीतना है। इसीलिए परमेश्वर जो है हमें अनंत जीवन देने वाला है, इसीलिए जीसस को भी परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया था, नहीं तो फिर जिलाने की क्या जरूरत थी। यह दिखाने के लिए
कि डेथ डज नॉट हैव द लास्ट लाफ और द लास्ट से, लाइफ दैट कम्स फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से जो जीवन आता है उसका जो अस्तित्व है मृत्यु कभी नहीं मिटा सकती। इसीलिए जीसस को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया था। लेकिन उस किताब में वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहते हैं कि जब दर्द हमें महसूस होता है तब हमें कहाँ कहाँ बीमारी है, कहाँ कहाँ तकलीफ़ है और कहाँ कहाँ कांटे हैं, कहाँ कहाँ रास्ता है, ये समझ में आता है। अब कोई ये पढ़ेगा तो वो सोचेगा कि क्या बकवास कर रहे हैं लोग। वो एक ऐसी बीमारी के बारे में और ऐसी बीमारी के दौरान चलने वाले लोगों के बारे में बता रहे हैं जो दर्द महसूस नहीं कर सकते, जिनको कोढ़ी की बीमारी हो जाती है, लेप्रेसी हो जाती है, वो दर्द महसूस नहीं कर सकते। उनको यही नहीं पता होता कि उनके पाँव में इन्फेक्शन हो गया है, उनका पाँव सड़ रहा है, वो अपने आप से उंगली कट के गिर जाती है, फिर भी उनको दर्द नहीं महसूस होता। वो ये नहीं समझ सकते कि क्या वो सही रास्ते पर चल रहे हैं या वो रास्ते से भटक गए हैं और कांटों के बीच में गुजर रहे हैं। जब वो कांटों के बीच में गुजरते हैं तो वो कांटा उनको चुभता, उनको महसूस ही नहीं होता है कि दर्द, उनको महसूस ही नहीं होता है कि कांटा है, और वो कांटा उनके अंदर चुभ जाता है और वो अंदर रह जाता है, वो इन्फेक्शन हो जाता है उसका, और वो पाँव जो है वो अपने आप से पूरा पूरा गल जाता है, फिर भी इनको दर्द नहीं महसूस होता है। ये एक बहुत आध्यात्मिक बात भी है। हम आध्यात्मिक रास्ते से जब भटक जाते हैं और परमेश्वर अगर हमें दर्द नहीं देता, हमें अगर परमेश्वर कोई डिसिप्लिन नहीं देता है, तो क्या होगा? हम तो इसी प्रकार हो जाएंगे, हमारे हाथ पांव पूरे कट जाएंगे, हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आध्यात्मिकता से हम पूरी के पूरे चले जाएंगे, फिर भी हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको थोड़ी थोड़ी तकलीफ ज़िंदगी में झेलने को दी है तो उसके धन्यवादी बनो। ये गिफ्ट है, ये किस लिए दी है? ताकि हम समझ सकें कि हम रास्ते में हैं और सही रास्ते में हैं। ये इंडिकेशन है कि हम सही रास्ते पे हैं, और उस सही रास्ते पे हम चलेंगे तो हमें तकलीफ़ होगी, क्योंकि तकलीफ़ देने वाले जो है वो सब गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तकलीफ़ देने वाला शैतान जो है वो भी गलत रास्ते पे चल रहा है। और ऐसा ही नहीं है, हम अगर गलती से भी इस रास्ते से भटक जाते हैं तो ऐसा हो सकता है आगे जाके कि हमको दर्द महसूस ही ना हो, हमें महसूस ही ना हो कि ये जो रास्ता हमने अपनाया है ये पाप का रास्ता है, ये दुष्टता का रास्ता है, ये हमें मृत्यु की ओर ले जा रहा है, और हम पूरी तरह से परमेश्वर से कट जाएं और हमको मालूम ही ना पड़े। ऐसा होता है कई लोगों के साथ। वो लोग ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पे जो है व्यभिचार और जो गंदे काम होते हैं उनको अच्छा समझा जाता है, और वो सोचते हैं कि वो अच्छे रास्ते पे आ गए, और वो व्यभिचार के रास्ते पे जा रहे होते हैं। पहले पहले उनको दर्द महसूस होता है, क्योंकि सबके कॉन्शियस होती है, हमारे दिल में हमको ये मालूम हो रहता है कि ये गलत है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ है। फिर उनके शरीर में बीमारियां हो जाती है। फिर भी कई लोग ऐसे हैं कि शरीर में बीमारी हो जाए तो भी वो रास्ता नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि इसमें कोई दुर्घटना नहीं है, ये कोई गलत रास्ता नहीं है, ये सभी लोग चल रहे हैं इसमें तो। लेकिन भैया कांटा है, लेकिन तुमको चुभ नहीं रहा है, क्योंकि तुमको कोढ़ी हो गई है, तुमको ये बीमारी हो गई है जिससे तुमको ये दर्द ही नहीं महसूस होता है कि तुमने कुछ गलत कर दिया है, ऐसा तुमको महसूस ही नहीं हो रहा है। मैंने आज ऐसे एक इंसान से बात की, वो जो ठान के कह रहा है कि मेरे ज़िंदगी में मैंने कोई पाप ही नहीं किया है। तो मैंने पूछा उससे कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला, क्या तुमने किसी और की किसी भी चीज़ के ऊपर गलत दृष्टि नहीं रखी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ? बोला नहीं, मेरे को तो ऐसा महसूस ही नहीं होता है, मेरे को तो पाप बोल के कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसे हो जाते हैं लोग, इनसेंसिटिव। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि दर्द जो है, कई प्रकार के दर्द हैं ज़िंदगी में। ये जो आध्यात्मिक दर्द जिसको महसूस होता है उसको मैं क्या बोलते हैं, परमेश्वर के बहुत करीब समझता हूँ। जिसको अगर उससे कुछ पाप हो जाए, कोई गलती हो जाए तो उसको माफ़ी मांगनी पड़ती है, जिसको उस कमज़ोरी का एहसास होता है, जिसको ये ठीक नहीं है ऐसा लगता है, वो बीमारी नहीं है, वो पेन है जो आपको परमेश्वर की ओर ले जा रहा है, परमेश्वर के पास ले जा रहा है ठीक होने के लिए।
अभी देखिए, ये जो गिफ्ट ऑफ पेन है, इस किताब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हमेशा दर्द से घबराते हैं, लेकिन दर्द कहीं ना कहीं जीवन का प्रमाण है। अब वो जो कोड़ी की बीमारी जिसको है, उसको दर्द महसूस नहीं होता है, उसका जीवन उसके शरीर से निकल रहा है धीरे धीरे, लेकिन वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कहाँ से निकल रहा है उसका जीवन। वैसे ही जो आध्यात्मिक दर्द को समझ नहीं सकते, जिनको उनके मन में पाप करने पर कुछ पीड़ा नहीं होती है, उनको भी आध्यात्मिक कोड़ी की बीमारी हो गई।